हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेई मल्टीवर्स। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम, जब भी दो ब्लॉक ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसकी कोई थियरी नहीं है, सिर्फ से एग्जाम्पल से सीधा शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 5 kg का ब्लॉक है ए है और बी 10 kg का ब्लॉक है, उसको राइट से 10 मीटर्स पर सेकेंड और लेफ्ट से 8 मीटर्स पर सेकेंड से फेंक दिया। हमको पूछा कि ये सवाल फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो दोस्तों उसको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे सीएम फ्रेम में सम की कंसेप्ट प्लेलिस्ट में से, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अब जो कंसेप्ट यहाँ यूज़ होने वाले हैं वो शायद आपको ना पता हो, इसलिए वो एकदम ग्राउंड लेवल से लर्न करने के लिए आप पहले की वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सीएम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो ऐसे निकालना मतलब बहुत ही कठिन है, इम्पॉसिबल तो नहीं पर बहुत ही कठिन है। कैसे निकालोगे, इसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। तो सबसे पहले हम सीएम फ्रेम में चले जाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हमको सीएम फ्रेम की वेलोसिटी भी फाइंड करनी होगी। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी सी एम इज इक्वल टू 10 × 10 माइनस ये उल्टा इसलिए फाइन टू इट अपॉन 10 + 15 सॉरी 10 + 5, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी और ये राइट वर्ड जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई। और ये दोस्तों याद रखें कि ये हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, चाहे ब्लॉक की वेलोसिटी बदले ना बदले, हमेशा इसकी वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, अभी सीएम फ्रेम में चले जाते। तो इन सीएम फ्रेम लिख देता हूँ इन सीएम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ इसका सीएम, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक मिनट यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है 4 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड्स। तो उसकी फ्रेम में जाने के लिए उसकी वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके हम ऐड करते हैं हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 kg का ब्लॉक था और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड था, 10 kg का ब्लॉक था। ठीक है, तो उल्टा करके ऐड करेंगे, यानी कि इसके तो 8 थी ही यहाँ पे और इसकी तो 10 थी ही, तो उल्टा करके ऐड करेंगे, यानी कि ऐसे दोनों की 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसकी नेट कितनी हो जाएगी, इस बाजू इसकी नेट हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 मीटर्स पर सेकेंड नेट हो जाएगा और इसका 10 - 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा 6 मीटर्स पर सेकेंड। और एक बात कि अगर हमको चेक करना है कि ये सही है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम निकाल के। तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 12 × 5 60 kg मीटर्स पर सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा 10 × 6 वो भी 60 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो नेट मोमेंटम आ रहा है पी नेट, वो कितना रहा है 0। और सीएम फ्रेम में हमेशा ये ट्रू होता है, अगर सीएम फ्रेम में अगर नेट मोमेंटम 0 नहीं आया तो यानी कि आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है, हमेशा आने चाहिए। तो ऑलवेज ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गया आप। तो ये हमेशा आने चाहिए, यानी तो ये हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, सीएम फ्रेम में बैठ गए तो ये क्या होगा कि अभी ये दोनों इंडिपेंडेंट ऐसे मोशंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसकी वेलोसिटी 12 है इधर, फिर जाके डिक्रीज होके 0 होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 6 है और जाके डिक्रीज होके 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों की वेलोसिटी एक साथ 0 होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि पी नेट 0 होना चाहिए। ठीक है, एक की वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो, और दूसरी की वेलोसिटी 0 होगी तो पी नेट इन सीएम फ्रेम 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा 0 एक साथ ही 0 होगी। ठीक है, फिर ये होगा 0 होके ऐसे वापस 12 बढ़ेगी 12 और वापस इधर आके मैक्सिमम कंप्रेशन पे 0 होगी, ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे ये दोनों 0 थी। अब इस बार क्या होगा कि वापस लौटे गई है दोनों ब्लॉक, तो इधर मैक्सिमम कंप्रेशन पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, और ये दोनों ऐसे में बना लेता हूँ ऐसे पार्टीशन। ठीक है, तो ये ऐसा सबका सिनेरियो है। तो दोस्तों अबे फाइंड करना है कि फाइंड आउट टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, ये हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों वेलोसिटी ऑफ ए इन सीएम फ्रेम कैसे निकालेंगे हम, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ सीएम इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, वो तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सीएम ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अग्री करते सब लोग। और हमको इससे हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इन सीएम फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ सीएम इन ग्राउंड फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ सीएम इन ग्राउंड। ठीक है, इसको इस बाजू सिर्फ ले गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगी, ए की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास सीएम फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी, उसको हम सीएम फ्रेम की वेलोसिटी से प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमको एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी ग्राउंड फ्रेम में ए की। ठीक है, और ये रिलेटिव मोशन लगा है, अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पे इसका भी प्लेलिस्ट है रिलेटिव मोशन का, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो हमको ये मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमाइज करना है। और ये वेलोसिटी ऑफ एन सीएम फ्रेम ये दोस्तों क्या है, वेरिएबल है।
ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है। और इसकी सी एम फ्रेम की डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड, हमेशा क्या होगा कि 4 मीटर्स पर सेकेंड, हमेशा कौन सी डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम ए की मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ऐसी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इसी डायरेक्शन में सी एम फ्रेम में इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तभी तो मैक्सिमम आएगा। क्योंकि अगर ऐसी सी एम की वेलोसिटी 4 है, उसकी वेलोसिटी ऐसे मान लो 6 हो गई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ ही नहीं सकती। इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम साइड होनी चाहिए। जब भी हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हो तो सी एम फ्रेम में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम इस बाजू कितनी हो सकती है वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सी एम फ्रेम में एक की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, एक की, सॉरी ये मैंने, हाँ ठीक है, एक ही जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सी एम फ्रेम में कितनी है, तो ये है 12। ठीक है, ये कौन सी है, 12 है, और वो भी राइट डायरेक्शन में। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे, 12 मीटर्स पर सेकेंड इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ए की मैक्सिमम वेलोसिटी इस बाजू है 12, क्योंकि 12 से घट के 0, फिर 0 से बढ़ के 12 और वापस घट के 0, उसके ज़्यादा 12 से ज़्यादा उसकी हो ही नहीं सकती। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो 12 मीटर्स पर सेकेंड ऐड कर देंगे, तो उसकी वी ए की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है, वी ए मैक्स ग्राउंड फ्रेम मतलब असली वाली जो है वो कितनी आ रही है, 16 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो अब देखिए, अगर हम इसमें ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज कर दे तो हमको कैसे पता चलता कि इसकी 8 है और बढ़ के उसकी 16 हो जाने वाली है। ठीक है, हमको ऐसा पता नहीं चलता, इसलिए हमको सी एम फ्रेम में आना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या निकालते हैं, बी की निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी और मैक्सिमाइज करना है ग्राउंड फ्रेम में, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी इन सी एम फ्रेम को पहले मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और वेलोसिटी ये तो सी एम की तो कांस्टेंट ही है, तो राइट इसकी तो कांस्टेंट ही है राइट डायरेक्शन में, 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी मैं ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूँ सी एम फ्रेम में कि जो राइट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वो कौन सी है, ये वाली 6 जाते समय। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड ऐड कर देंगे, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है कितनी आ जाएगी, वी बी मैक्स, जो कि असली वाली है रियल ग्राउंड फ्रेम में, कितनी आ जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करें, मिनिमम वेलोसिटी की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं फिर से ये डायग्राम जो है उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, उसको मैं चलो फिर से बना लेता हूँ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया आपने तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो देखो 12 थी, फिर 12 जाके 0, फिर वापस 12, फिर 12 जाके 0, फिर इधर क्या था कि 6, फिर 6 जाके 0, फिर वापस 6 और फिर वापस आके 0। ठीक है, अभी मैं यह सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वी ए इज इक्वल टू वी ए इन सी एम फ्रेम, ये ग्राउंड फ्रेम है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी एम फ्रेम। तो ये तो कांस्टेंट है, कौन सी, 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट वर्ड्स। अभी इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी सी एम फ्रेम में। ठीक है, तभी सॉरी इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि देखो, अगर इसकी 4 मीटर्स पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, और अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अगर इसकी मैक्सिमम है 6 है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगी। पर अब करते हैं कि अगर 4 है तो इसकी मैक्सिमम 8 है, ऐसे कर देते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। तो ये नॉट अलाउड है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो हमको क्लोजेस्ट, 0 के क्लोजेस्ट हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है मिनिमम, यानी कि। ठीक है, तो इसमें देखो, इसकी वेलोसिटी अगर हम 12 ऐड करेंगे 4 में ऐसे मैक्सिमम 12 है। अगर आप सोचते हैं कि मिनिमाइज करना है तो इस डायरेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 - 4 8 आ जाएगा, पर ये तो मिनिमम वेलोसिटी वही नहीं। ठीक है, उससे भी कहीं स्लोअर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप विजुअलाइज करना पड़ेगा कि देखो इधर 12 था, ठीक, इधर 12 था, तो क्या होगा कि हो रहा होगा कि 12 से कभी ना कभी तो इसकी 4 हुई, कभी ना फिर वापस 0 होगी। फिर आप इधर भी कर सकते हैं कि 12 थी, फिर कभी ना कभी 4 होगी, डिक्रीज होके फिर 0 होगी। तो अगर हम ये करें, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर्स पर सेकेंड ऐड कर दें, तो क्या इसकी वी नेट आ जाएगी 0। ठीक है, और 0 से कम तो मिनिमम वेलोसिटी वही, इसको ध्यान की मिनिमम स्पीड वेलोसिटी का डायरेक्शन होती है, पर मिनिमम स्पीड तो 0 ही होगी, क्योंकि उसके आगे कुछ भी ऐड करो, 5 ऐड करो, 6 ऐड करो, तो 0 से ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी इसकी, वो कितनी आएगी दोस्तों, 0। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअल वेलोसिटी आएगी कितनी, 0, तो ये आ जाएगी -4 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो प्लस करेंगे तो वी ए की मिनिमम वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अभी हम बी की बात करते हैं, और क्लियर हो जाएगा जब हम बात करेंगे। तो बी की बात करें हम, तो देखना एकदम ध्यान से देखो, अगर हम बी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वी बी
इन सी एम फ्रेम, ठीक है, प्लस v इन सी एम फ्रेम, ठीक है, सी एम फ्रेम की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ b इन सी एम फ्रेम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक, ये हो गया। अभी दोस्तों देखो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है कितनी, 4 मीटर्स पर सेकेंड राइट वर्ड्स, ठीक है, राइट वर्ड्स है 4 मीटर्स पर सेकेंड ऑब्वियसली। अभी इसमें देखो बी बी सी एम ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको फाइंड करने की जीरो से क्लोजेस्ट आ सके, तो आप देख सकते हैं कि इधर आप इधर देखें तो 6 थी मैक्सिमम, तो कभी ना कभी डिक्रीज होकर 4 होगी, फिर वापस 0 होगी। तो हम अगर ये ऐड कर दें और ये ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब अगर 0 आ गया तो उसका मतलब उससे कम तो हो ही नहीं सकती वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि स्पीड जो भी आप समझो, स्पीड की बात करें तो इससे कम तो स्पीड हो ही नहीं सकती, तो ये कितना आ जाएगा 0 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं, चलो और एक एग्जांपल करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम ख़त्म कर देते हैं। तो देखना लास्ट एग्जांपल करते हैं इसमें, कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि ये ब्लॉक है, ये 5 किलो का 5 kg का एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से बंधा हुआ, और एक दूसरा कौन सा 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और एक 10 kg का ब्लॉक है। तो ये हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड, इस बाजू को हमने फेंक दिया उसको, इसको स्टेशनरी रखा, ठीक है। तो इसमें ये ए मान लीजिए, ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। इसमें हम फाइंड करना है फिर से मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी एम फ्रेम में जाएंगे, तो वी सी एम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन नेगेटिव मान लेते हैं, तो इसको वी सी एम कितना होगा 10 इंटू 3 अपॉन, इसकी तो 0 है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कुछ है नहीं इनिशियल, तो 10 + 5, ठीक। तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन हमें याद रखना, क्योंकि प्लस माइनस का बहुत ही आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट वर्ड्स, तो उसकी फ्रेम में बैठेंगे तो ये सी एम है, मान लो यहीं कहीं पे होगा सी एम, तो इसकी वेलोसिटी तो इस बाजू है, तो वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके ऐड करेंगे सी एम फ्रेम में, तो इन सी एम फ्रेम क्या होगा कि उसका वेलोसिटी वेक्टर हम उल्टा करके हम ऐड कर देंगे, रिलेटिव जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये था 10 kg ब्लॉक, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी तो कुछ है ही नहीं, तो ये 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 3 था इधर, तो 3 इधर 2 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। और एक बात है, अगर हमको चेक करना कि सही है नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका मोमेंटम निकालो कि 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, इस बाजू 10 kg मीटर्स पर सेकेंड जो भी हो, और इस बाजू इसका 10 हो जाएगा 10 × 1, ठीक है। तो दोनों कट हो रहा है, यानी कि पी नेट इन सी एम फ्रेम हमारा अभी भी क्या है दोस्तों, ये सी एम फ्रेम का सिम्बॉल है ऐसा, ये सी एम फ्रेम का क्या है दोस्तों सिम्बॉल है, जो कि हम आगे यूज़ करने वाले। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ये क्या हो कैलकुलेशन गलत है आपकी, ठीक है। तो ये छोटा सा क्रॉस चेक करने की एक मेथड है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी सिंपल हम फिर से वही करेंगे, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके बाद वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 2 मीटर्स पर सेकेंड है, फिर ये 0 होगा, फिर वापस 2 आएगा, फिर वापस, और इधर लिख लेता हूँ, वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका है 1, फिर वापस 0 होगा, वापस 1 आएगा, वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो हम अगर पहले सबसे पहले बात करें वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम की, हमको मैक्सिमाइज करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इन सी एम फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ सी एम, ठीक है, वही करेंगे। तो इसकी तो वेलोसिटी है कांस्टेंट कितनी 2 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे राइट वर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी मैक्सिमाइज करना है इसको, तो ऑब्वियसली इस बाजू हमको मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी सी एम फ्रेम में। तो कौन सी दिख रहा है आपको, एक ही वेलोसिटी दिख रही है मैक्सिमम, तो 2 ही है, ठीक है, बाकी तो उससे कम है। तो कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी +2 हो जाएगी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड, और ये ए की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी ए की फाइंड कर ली है, तो इसी के साथ बी की भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो बी की फाइंड कर लेते हैं हम, फिर बी की फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा वी बी इन सी एम फ्रेम प्लस वी इन सी एम फ्रेम, ठीक है। ये तो है कांस्टेंट 2 मीटर्स पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। अभी मैक्सिमाइज करना है इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमाइज ही करना है। तो उसके भी हमें राइट डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी, तो एक ही दिख रही है हमें, कौन सी, ये वाली 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर्स पर सेकेंड जो बी की है मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम निकाल लेते हैं। चलिए फिर फटाफट से, तो वी ए मिनिमम के लिए
क्या करेंगे, फिर से एक ही कहानी करते आ रहे हम। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है। ठीक, इसकी वेलोसिटी तो है 2 मीटर्स पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी हमें मिनिमम फाइंड करके ताकि 0 के क्लोजेस्ट आ सके। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमें इस डायरेक्शन में फाइंड करनी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फाइंड करें, अगर 2 इस डायरेक्शन में मिल गई हमको तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो 2 माइनस वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा मिनिमम, और उससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकती। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम ए का प्रोफाइल देखें, हम ए का क्या देखते हैं दोस्तों, प्रोफाइल हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि देखो इधर 2 थी, फिर डायरेक्ट 0 गया। तो मैंने वही सबसे पहले क्या कहा कि इसमें अगर 2 मिल जाए हमको, इस डायरेक्शन में हमको 2 वेलोसिटी मिल जाए 2 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो तो 2 माइनस तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और 0 से कम तो हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं। और 0 से कम क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस साइड बढ़ा भी दिया तो 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 बचेगी ना 2 मीटर्स पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो हमको नहीं चाहिए, हमको मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम तो क्या होगी, 0 होगी, तो ये आ जाएगा, ये वाली ही हम यूज़ करेंगे, ये वाली मीडियम के लिए ये वाली। ठीक है, यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -2 + 2, तो वी ए की मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ गई दोस्तों, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और हर बार 0 नहीं आएगा, इसमें पढ़ेंगे हर बार 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हम क्वेश्चन का डेटा इस बार ऐसा है कि ऑलमोस्ट 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यानी कि मोस्टली 0 आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, 2 मीटर्स पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। अभी इसको हम इसकी हमें मैंने अभी बोला कि अगर इसमें 2 मिल जाए इस बाजू 2 मीटर पर सेकेंड CM फ्रेम में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि उससे कम तो हो ही नहीं सकती, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम प्रोफाइल देखते हैं। अभी हमको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में लेंगे तो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड कर देगा वो तो। ठीक है, हमको इसी डायरेक्शन में चाहिए। तो इधर 0 था, तो इधर मैं 0 को ऐसे ही रखता हूँ, छोड़, ये 0 था, तो 0 से कुछ 0.5 बढ़ के 1 हुआ होगा, फिर 1 से कुछ 0.5 डिक्रीज होके 0 हुआ होगा। ठीक है, पर इसमें अगर मिनिमम चाहिए तो इस बाजू जो है, इस बाजू, ये इस साइड हमको लाना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस साइड की वेलोसिटी कितनी, यही सारी वेलोसिटी। ठीक है, 0 से फिर 0.5, मैं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीच में 0.5 आएगी, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। फिर ठीक है, तो अगर हम ये वेलोसिटी ले दोस्तों, ये वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा, इस बाजू आ जाएगी मिनिमम वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं चेक करना होगा कि अगर क्या इससे कम वेलोसिटी हो सकती है कभी, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें चेक करें, अगर 1 से कम होगी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर 1 से कम होगी, मान लो इस डायरेक्शन में हो गई, कितनी होगी इस डायरेक्शन में, मान लो कि 0.5 होगी। ठीक है, तो अभी भी, तो सॉरी मैंने गलत बना दिया था, पहले इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 इस डायरेक्शन बचेगी। ठीक है, मान लो कि अभी इसमें 0.5 आ गया, तो इस डायरेक्शन में 1.5 नहीं हो जाएगी दोस्तों, और 1.5 तो कम नहीं है, मिनिमम तो अभी 1 आई थी, फिर और चेक करते हैं हम, और चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में तो मिनिमम कोई है ही नहीं, पॉइंट मतलब 1 से जो भी छोटा होगा, यार मान लो कि 0.9 भी होगा, इधर 0.9 भी होगा, तो क्या हो जाएगा, इस बाजू तो आ जाएगा ना 1.1। ठीक है, तो और वो तो मिनिमम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें हमें एक ही केस बचता है, जो कि कौन सा है, 1 ही लेना पड़ेगा। तो -1 + 2 यानी कि 1 मीटर्स पर सेकेंड राइट वर्ड्स इसकी मिनिमम वेलोसिटी है। समझ में आ गया, क्योंकि इसकी 2 थी CM फ्रेम में, और इस डायरेक्शन में हमको क्लोजेस्ट टू 2 चाहिए थी। ठीक है, क्लोजेस्ट टू 2 क्यों, क्योंकि अगर क्लोजेस्ट टू 2 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पर इसमें क्लोजेस्ट टू 2 था ही नहीं। इसमें क्लोजेस्ट टू 2 क्या था, सॉरी इसमें एग्जैक्टली 2 नहीं था, इसमें क्लोजेस्ट टू 1 ही था। ठीक है, तो इसमें 1 ही लेना पड़ेगा, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हर बार 0 नहीं हो रहा है, इसमें इसकी मिनिमम वेलोसिटी 1 आ रही है, और बाकी सबकी 0 आ रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की क्लास, यानी कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना सीखा, इसमें इतना ही है, और आगे इससे सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और हमारे चैनल पे एक और NCERT सॉल्यूशन की सीरीज़ लॉन्च हुई है रोटेशन की, तो आप जाके वो देख सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या नया नया टॉपिक सीखना है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।